नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के शपथ ग्रहण के साथ अब कौन सा पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर को मिलेगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। 20 नवंबर को सीएम नीतीश के साथ 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। वैसे तो नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में क्षेत्रवार संतुलन बैठाने की कोशिश की है, लेकिन अकेले मुंगेर मंडल से 5 मंत्री बनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। राजनीतिक पंडितों की माने तो मुंगेर मंडल में एनडीए का चुनाव में प्रदर्शन सुधरा है और सीएम नीतीश ने उसका रिटर्न गिफ्ट देने का प्रयास किया है। मुंगेर मंडल की आखिर क्यों किस्मत चमकी है? 2 डिप्टी सीएम और 3 मंत्री बनाए गए हैं, तो नई सरकार में सबसे मजबूत स्थिति मुंगेर मंडल की ही दिखती है। इस क्षेत्र से दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के साथ कुल 5 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा विधानसभा, संजय कुमार बखरी लोजपा रामविलास से हैं, श्रेयसी सिंह है जमुई सदर से भाजपा की नेत्री हैं, उनको शामिल किया गया है। तो मुंगेर मंडल में 6 जिले मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय आते हैं। इनमें बीजेपी के टिकट पर 4 और एलजेपी रामविलास से 1 मंत्री बने हैं। जातीय समीकरण भी पूरे ध्यान से साधे गए हैं। कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत, धानुक और पासवान समुदाय से प्रतिनिधित्व मिला। पहली बार मुंगेर मंडल को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। तो मुंगेर मंडल में मुस्लिम यादव वोटों का बोलबाला रहा है। इनके बलबूते ही राजद यहां पकड़ बनाए हुए थी, लेकिन वोटरों ने इस बार एनडीए के पक्ष में वोट किया। नीतीश कुमार ने वोटरों के इस रुख को भांपकर ही नए मंत्रिमंडल में मंडल को ज़्यादा तवज्जो दी है, ताकि आगे की सियासत भी एनडीए के रुख में चमकती रहे। तो सुपौल का जलवा भी कायम दिखा। विजेंद्र प्रसाद यादव फिर से मंत्री बनाए गए। कोसी क्षेत्र के दिग्गज जदयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार 5वीं बार मंत्री बने। 1990 से अब तक वे हर चुनाव जीतते आए हैं और कोसी क्षेत्र के विकास में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने बिजली ग्रिड विस्तार, नए पावर सब स्टेशन, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूती जैसे बड़े सुधार किए। इस बार उन्होंने 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। उम्र, अनुभव और विकास कार्यों ने उन्हें कोसी का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। राजनीतिक यात्रा में ऊर्जा, वित्त, पंजीकरण, खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण जैसे अहम मंत्रालयों को सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। मिथिलांचल का दबदबा जो है वो घटता हुआ दिखाई दिया। दरभंगा, मधुबनी में निराशा भी बढ़ी। नई कैबिनेट में मिथिलांचल को उम्मीद के मुताबिक स्थान नहीं मिला। मधुबनी से भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद और दरभंगा से जदयू के मदन सहनी मंत्री बनाए गए। दोनों जिलों में 10-10 विधानसभा सीटें होने के बावजूद केवल 2 लोग ही कैबिनेट में जगह बना पाए। तो पिछली सरकार में मधुबनी से 2 और दरभंगा से 3 मंत्री थे, लेकिन इस बार ये संख्या घटकर केवल 1 ही रह गई है। मदन सहनी अपनी कुर्सी बचाने वाले इकलौते पुराने चेहरे हैं। स्थानीय लोगों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मिथिलांचल का राजनीतिक प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी एलएन मिश्रा से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक का मजबूत दबदबा रहा था, अब हालात बदल चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार जातीय समीकरण और राजनीतिक वफादारी को भौगोलिक संतुलन पर तरजीह दी गई है। इससे क्षेत्र में असंतोष भी देखने को मिल रहा है। वहीं स्थानीय मुद्दों, बाढ़, कृषि संकट और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान कम हो जाने की आशंका भी बढ़ गई है। तो मगध क्षेत्र निराश दिखा। प्रेम कुमार पर अब उम्मीदें टिकी। नई सरकार में मगध क्षेत्र से केवल 1 ही मंत्री बने, वो भी एमएलसी को बनाए जाने से एनडीए के 20 विधायक निराश हैं। अब सबकी नजरें गया के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार पर हैं, जिन्हें स्पीकर बनाए जाने की संभावना बढ़ी है। प्रेम कुमार गया टाउन से 9 बार विधायक चुने गए और ईबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा है। दूसरी ओर हम अध्यक्ष संतोष सुमन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे तय रूप से मंत्री बने हैं। तो भोजपुर को मिला है प्रतिनिधित्व और आरा के संजय सिंह टाइगर जो है उनको मंत्री इस बार बनाया गया है। तो आरा से बीजेपी विधायक संजय सिंह टाइगर को मंत्री बनाए जाने पर भोजपुर जिले में खुशी की लहर है। आरएसएस से शुरुआत करने वाले टाइगर अपनी तेज तर्रार, वाकपटुता और सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उनकी जीत भोजपुर जिले में सबसे अधिक अंतर से हुई है। उन्होंने सीपीआई-एमएल उम्मीदवार को 19,581 वोट से हराया था। उनका राजनीतिक अनुभव और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मजबूत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। कैसी लगी है जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।